गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 आवर ग्लोरियस पास्ट। हमारा जो शानदार इतिहास रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज को क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर हमारा 40 है। एंड विंदु, अब देखिए हमने प्रोफेसर शुक्ला, विंदु, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो विंदु क्या क्वेश्चंस पूछ रही है वापस से। द इंडस पीपल सीम टू हैव हैड ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। इंडस जो पीपल होते थे, सिंधु लोग होते थे, ऐसा लगता था कि उनकी अच्छी जानकारी थी गणित के बारे में। वर द पीपल ऑफ द गुप्त पीरियड आल्सो गुड एट मैथमेटिक्स। क्या जो गुप्त पीरियड के जो लोग थे वे भी अच्छे थे गणित में? तो प्रोफेसर शुक्ला, विंदु, दे मेड काउंटिंग इजी बाय डिस्कवरिंग जीरो। विंदु को बताते हैं प्रोफेसर शुक्ला कि उन्होंने बना दिया, आसान बना दिया था। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो उन्होंने किसकी खोज की थी? तो डिस्कवरिंग जीरो, जीरो की खोज के द्वारा हमारी जो काउंटिंग है बहुत ज़्यादा आसान बन गई थी। द प्लेस वैल्यू सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय दिस वेल नोन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस ऑफ द गुप्त पीरियड। और जो प्लेस वैल्यू सिस्टम थी हमारी, उसको खोजा गया था अच्छे तरीके से, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जाना गया था। एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल वैज्ञानिक जो हुए थे उनके द्वारा, एंड मैथमेटिशियन और गणितज्ञ के द्वारा जो गुप्त पीरियड में थे उनके द्वारा। हिज नेम इज आर्यभट्ट। उनका नाम क्या था? उनका नाम है आर्यभट्ट। विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ही फाउंड आउट द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो वंस अराउंड इट्स एक्सिस। अब देखिए, अभी तो कितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, लेकिन जब विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जब कोई हमारे वैज्ञानिक यंत्र ही नहीं हुआ करते थे, ही फाउंड, उन्होंने खोजा, एग्जैक्ट टाइम को, सही समय को खोजा, जो टेकन बाय द अर्थ, जो कि पृथ्वी के द्वारा लिया गया था, टू गो वंस अराउंड इट्स एक्सिस, कि पृथ्वी बाय द अर्थ टू गो वंस, हम एक बार जब पृथ्वी के जाते हैं, अक्ष पे जब जाते हैं उसके चारों तरफ, तो कितना समय लेते हैं, तो उसका एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बताया था पृथ्वी के बारे में। ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट इन द नेक्स्ट सोलर ईयर, उन्होंने ये भी गणना की थी कि हमारे जो सोलर ईयर है, हमारा सौर साल है, उसके बारे में बताया था। देर आर 365 डेज, 6 आवर्स, 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो उन्होंने क्या किया था, उसके बारे में क्या बताया उन्होंने कैलकुलेट करके? 365 तो डेज होते हैं और 6 आवर्स होते हैं एंड 12 मिनट्स और 30 सेकेंड्स होते हैं। Modern scientists have found a difference of only 3 minutes and 20 seconds in his calculation. लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने मतलब उनके बीच में क्या भिन्नता पाई? केवल 3 मिनट्स और 20 सेकेंड की। देखिए इतना एक्यूरेट उन्होंने बताया था। केवल कितने की डिफरेंस आई उनमें? 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स की आई उनकी गणना में के बीच में। तो मतलब कितने क्लियर है ना ये। तो कौन थे हमारे एस्ट्रोनॉमर? आर्यभट्ट। और देखो ये स्टेचू भी बना हुआ है, आर्यभट्ट का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये आर्यभट्ट है, तो जो हमारे जो पहले हमारे एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, रिंकी, ही वाज ए रियल जीनियस, वह वास्तव में बहुत ज़्यादा जीनियस थे। प्रोफेसर शुक्ला, इंडीड, वास्तव में। वराहमिहिर was another scientist of that time who wrote a book on science called the बृहत संहिता। तो वराहमिहिर जो थे वो अन्य साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी साइंस के ऊपर जिसे बृहत संहिता कहा जाता है। ही प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन ऑन प्लेनेट मार्स अबाउट 1500 ईयर्स अगो। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड करना यानी ये कहा था, भविष्यवाणी करते हुए कि प्रेजेंस यानी उपस्थिति के बारे में बताया था। वाटर एंड आयरन, पानी भी है, लोहा भी है, ग्रह पे, कौन से ग्रह पे? मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, यानी 1500 ईयर्स अगो पहले उन्होंने ये चीज़ बताई थी। नासा एंड इसरो केम टू नो अबाउट इट जस्ट ए फ्यू ईयर्स बैक। जो नासा और इसरो जो हैं, जिन्होंने जाना इसके बारे में, कुछ सालों पहले ही इनके बारे में जाना है। देखिए हमारे जो पहले के हैं उन्होंने तो बहुत पहले ही बता दिया था, जबकि हमारे नासा और इसरो वाले जो हैं उन्होंने अब जान के बताया। अनोदर एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्त wrote a book on heavenly bodies and gave rules for using zero with negative and positive numbers। जो हमारे दूसरे खगोल वैज्ञानिक हुए थे
जिसमें ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। वो किस पे लिखी? हेवनली बॉडीज पे लिखी थी। और उसमें रूल्स भी बताए थे उन्होंने, जो जीरो का यूज़ करते हुए निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के साथ में। Vindu, these brilliant scientists and mathematicians of ancient India make me so proud of being an Indian. ये जो शानदार, जो इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक हुए थे, गणितज्ञ हुए थे प्राचीन भारत में, उस ये मतलब जान के मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि मैं क्या हूँ, एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। ओके, तो आपको भी प्राउड फील होता है कि नहीं होता कि यू आर इंडियन। नेक्स्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे कंपेयर किया गया है उनका साइंस एंड मैथमेटिक्स इन द गुप्त पीरियड। तो देखिए आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स कैसी थी, और गुप्त पीरियड में साइंस और मैथमेटिक्स कैसी थी, उसके बारे में बताए गए क्या चीज़ें थी। तो फर्स्ट, नॉलेज ऑफ ऑल मेटल्स एक्सेप्ट आयरन, यानी सभी मेटल्स की उनको जानकारी थी सिवाय किसके? लोहे के, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड, यूज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजरमेंट। भाई यूनिफॉर्म सिस्टम यूज करते थे। यूनिफॉर्म यानी एक माना गया, एक मतलब प्रमाणित सिस्टम था उनका, जो वेट के बारे में, उसके वजन के बारे में और नाप के बारे में उनका पूरा अच्छा सिस्टम था। अब गुप्त पीरियड में क्या था? फर्स्ट, एडवांस्ड नॉलेज ऑफ आयरन, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी लोहे की। डिस्कवरी ऑफ जीरो एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम, उन्होंने खोज की थी, जीरो की भी की थी और प्लेस वैल्यू सिस्टम की भी की थी। कैलकुलेशंस ऑफ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड इट्स एक्सिस एंड द सोलर ईयर, उन्होंने ये भी गणना की थी, समय बताया था उन्होंने कि अर्थ का जो एक्सिस पे एक्स पे जो जाता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके बारे में, और सोलर ईयर के बारे में बताया था। ए बुक ऑन साइंस कॉल्ड द बृहद संहिता बाय ब्रह्मीरा एंड ए बुक ऑन हेवनली बॉडीज बाय ब्रह्मगुप्त, एक किताब साइंस पे लिखी गई थी जो बृहद संहिता थी ब्रह्मीहर के द्वारा, और एक किताब भी थी हेवनली बॉडीज पे आधारित जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। प्रेडिक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन ऑन मार्स बाय ब्रह्मीहिर, प्रेडिक्शन किया गया था यानी भविष्य की गई थी उपस्थिति के बारे में पानी और लोहे के बारे में मंगल ग्रह पे, वो ब्रह्मीहिर के द्वारा बताई गई थी। रूल्स ऑफ यूजिंग जीरो विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स बाय ब्रह्मगुप्त, और ये नियम भी बताया गया था कि हम जीरो का कैसे यूज कर सकते हैं नकारात्मक और पॉजिटिव नंबर्स के साथ में, ब्रह्मगुप्त ने ये हमें बताया था। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अब देखिए जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं वो आपको नोटबुक में ही करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्त एम्पायर इन द फील्ड ऑफ, हमें 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने गुप्त साम्राज्य का इस क्षेत्रों में। तो फर्स्ट क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञानी होता है। तो आर्यभट्ट फाउंड आउट द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो अराउंड इट्स एक्सिस वंस। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या किया गया? आर्यभट्ट ने खोजा था सही समय के बारे में, जो पृथ्वी जो हमारे एक्सिस पे चक्कर लगाती है उसके बारे में, कितना लगाती है, ये क्या किया, तो उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। नेक्स्ट, ब्रह्मीहिर प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन ऑन मार्स। ब्रह्मीहिर ने ये भविष्यवाणी की थी या प्रेडिक्टेड किया था, ये बताया था उपस्थिति के बारे में, पानी और लोहे के बारे में। मंगल ग्रह पे क्या है? मंगल ग्रह पे पानी भी है, लोहा भी है, तो इसकी उपस्थिति के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स। फर्स्ट, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द प्लेस वैल्यू सिस्टम। मैथमेटिक्स में क्या हुआ था? आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज की थी। ब्रह्मगुप्त गेव रूल्स फॉर यूजिंग जीरो विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, और ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था? नियम दिए थे हमें जीरो का जब हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके नियम बताए थे। क्लियर? नेक्स्ट, राइट एनी वन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल इन द फील्ड्स ऑफ। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में बताना, उनका एक सहयोग के बारे में, साइंस में क्या था उनका। तो पीपल ऑफ द इंडस वैली न्यू हाउ टू मेक ब्रॉन्ज। अब देखिए लोग जो थे इंडस वैली के, वो जानते थे कैसे ताम्रकांच से बनाया जाता है, ठीक है, वो कैसे उसका उपयोग किया जाता है, तो वो कैसे बनता है, तो उसके बारे में बताया था।
मैथमेटिक्स दे न्यू हाउ टू मेजर वेट एंड लेंथ यूजिंग यूनिफॉर्म वेट्स एंड स्केल। अब मैथमेटिक्स में क्या यूज़ किया, वे जानते थे कैसे नाप ली जाती है, वेट के द्वारा, वजन और लंबाई के द्वारा, एक यूजिंग यूनिफॉर्म वेट, हम ताकि एक सही तरीके के वेट्स को यूज़ करके, स्केल को यूज़ करके ये बताया था उन्होंने, ना नापने का तरीका बताया था। ओके, ये क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए हैं ये आपको नोटबुक में ही करना है और उनको समझना भी है कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। तो हमारे इंडस वैली पीपल के और गुप्त एम्पायर के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है, तो मतलब कितना अच्छे वो थे उनके कि उनको बहुत सारी नॉलेज भी थी, उनका एक सिस्टम भी इतना अच्छा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। तो भाई एस्ट्रोनॉमी में कैसे थे, मैथमेटिक्स में कैसे थे, साइंस कैसी थी, मैथमेटिक्स कैसी थी उस समय इंडस वैली पीपल की और गुप्त एम्पायर की। ओके, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर्स एंड ट्रेडर्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो उसकी स्टडी हम करेंगे कि हमारे जो इंडियंस थे वो ओनली ये नहीं कि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ही थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे, सर्जन भी थे। तो ये सारी स्टडी हम करेंगे कि हमारे इंडिया ऐसा ही नहीं है कि उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि पहले से थी, यानी बहुत कुछ अच्छी नॉलेज उसके पास थी। तो आप इस सभी स्टूडेंट्स को ये नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ओके, तो ये ढंग से आप इस वीडियो को वॉच करते हुए आप इसको रीड करेंगे और पढ़ेंगे और हर एक चीज़ पॉइंट्स को अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।